हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सामान्य हिंदी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। आरओ के लिए ये हिंदी का यह एक फुल मॉक टेस्ट रहेगा, तो आप टेस्ट को जो है मेरे साथ साथ जो है लगाते हुए चलिएगा। हिंदी में हमको एक अच्छा स्कोर अर्जित करना है। प्रश्न नंबर 1 है, उथला शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा गहरा। आपने गहरा का विलोम शब्द छिछला भी पढ़ा होगा, तो बिल्कुल सही है। तो आज से आपको याद रखना है कि उथला शब्द है या फिर छिछला शब्द है, इन दोनों का ही विलोम शब्द जो है गहरा होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 है, प्राचीन शब्द का विलोम शब्द चुनिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है अर्वाचीन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो के लिए एक शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द का चयन करना है। किस प्रकार लिखा जाएगा अंतर्ध्यान। ऑप्शन सी चुनने वालों का राइट आंसर होगा अंतर्ध्यान। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इनमें से ऐश्वर्यम पश्या प्रयोज्य शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। वे स्त्री जो सूर्य के दर्शन न कर पाए, उसके लिए एक शब्द होता है ऐश्वर्यम पश्या। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, अर्थात वह एक तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन ए चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा। राजा जो है तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव शब्द राय होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, तद्भव तत्सम का गलत युग्म है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कपास का करपट दिया गया है, जो कि गलत है। कपास का तत्सम शब्द होता है करपास, ये वाला शब्द आएगा। अन्य से भी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ओझा का तत्सम शब्द होगा उपाध्याय। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, घोटक का तद्भव रूप क्या है। यहाँ पर सभी घोड़े के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। यदि आपने सी विकल्प चुना है तो सही है। घोटक का तद्भव शब्द होगा घोड़ा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर है मक्खी का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है तद्भव। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, दिवस का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है विभावरी। यहाँ पर जो है चारों ऑप्शन को देखने से ही स्पष्ट नजर आ रहा था कि ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, अभ्यंतर का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है बाह्य। प्रश्न नंबर 12 है, मर्षण का विलोम है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा रुक्ष। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है। सी राइट आंसर है, सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष होता है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, आमिष का विलोम शब्द शामिश नहीं होता है। अक्सर कर जो है पेपर में ये ही दिया हुआ होता है। आमिष का विलोम शब्द जो है निरामिष होता है। क्या होता है, निरामिष होता है। अन्य से भी यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से शलाघा शब्द का विलोम क्या होगा। यदि आपको शलाघा का अर्थ पता है तो आसानी से आप इसको कवर कर पाओगे। ऑप्शन डी राइट आंसर है निंदा। शलाघा का अर्थ होता है इच्छा, और इच्छा का विलोम शब्द होएगा निंदा। प्रश्न नंबर 16 है, जो जोता बोया न गया हो इस वाक्यांश के लिए शब्द है।
यदि आपने बी विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही है, अकृषित। जिन विद्यार्थियों ने ऊसर यानी सी वाले विकल्प को चुना है तो उनका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो याद रखना है कि ऊसर शब्द जो है उस वाक्य के लिए प्रयोग होता है जहाँ पर कोई भी कृषि नहीं की गई हो, अर्थात बंजर भूमि जिस पर खेती नहीं की गई हो। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। काफ़ी अच्छा ये प्रश्न है। ऑप्शन डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट होगा, समावर्तन। यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो रिक्वेस्ट का ध्यान रखना है आपको। प्रश्न नंबर 18 है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द आएगा उपकृत। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, परित्यक्ता शब्द में किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। परित्यक्ता, ऑप्शन सी राइट आंसर है, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जिसे किसी से लगाव न हो के लिए एक शब्द आएगा निर्लिप्त। डी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विलोम शब्द युग्म में कौन सा सही नहीं है। तो आसानी से आपने इसका आंसर चुन लिया होगा। अमाशय का विलोम शब्द योगी दिया गया है, जो कि गलत है। अमाशय का विलोम शब्द पूर्णिमा होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। एक विलोम शब्द यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए चुनने वालों का राइट होगा, पौराणिक का प्राचीन दिया गया है, जबकि प्राचीन का विलोम शब्द अर्वाचीन होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आदर्शिका का तद्भव रूप है। यह आपका एक तत्सम शब्द है, तो इसका हमको तद्भव रूप बताना है। सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट होगा, आरसी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, ग्रंथि शब्द का तद्भव रूप है। तो यदि आपने बी चुना है तो सही है, गांठ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। अच्छा प्रश्न है, आपने आंसर जो है चुन लिया होगा। क्षीर आपका तत्सम शब्द है और खीर तद्भव होता है। दुग्ध का दूध होता है और घृत का घी होता है, जबकि बी विकल्प जो है यहाँ पर सही नहीं था, ये त्रुटिपूर्ण था। ये दही लिखा हुआ है, जो कि तत्सम नहीं है। तत्सम ये वाला शब्द होता है दधी, और इसका तद्भव रूप होता है दही। देख लीजिए कितनी बारीकी से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए, कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म नहीं है। तो डी विकल्प चुनने वालों का सही आंसर होगा, हरिद्रा का हंसी दिया गया है। हरिद्रा का तद्भव रूप होता है हल्दी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यह भी एक अच्छा प्रश्न है। इसके लिए आएगा भवितव्य। डी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे, उसको कहा जाएगा आशुतोष। डी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यायावर शब्द किसके लिए होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला के लिए एक शब्द आएगा यायावर, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सुई का तत्सम रूप है। देखिए सुई का भी
बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आपको सही से चुनना है कि सुई का तत्सम रूप कौन सा आएगा। यदि आपने सी विकल्प चुना है तो सही है सूची। जिन विद्यार्थियों ने ए चुना है तो गलत है, केवल यहाँ पर मात्रा का फर्क है। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है। सुरसरी, मंदाकिनी, तिरिपतगा ये गंगा का पर्यायवाची शब्द है। सभी गंगा के पर्यायवाची है, परंतु तिरिपतगा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 32 है, पिक, काकपाली, कोकिला, बसंतदूत आदि किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो वेरी इजी है। नंबर नेक्स्ट लगाइए। अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, भानु। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? आपने आंसर चुन लिया होगा। कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं जलज, पंकज, सरोज। उपस सुमन, फूल और कुसुम सही लिखे हुए हैं सभी। सरस्वती का गीरा, भारती और वाणी। तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य, दिवस, याम और वासारा दिया गया है जो कि गलत है। कुछ यहाँ पर गलत है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन बी चुनने वालों का राइट आंसर होगा। कृपया पत्र उत्तर शीघ्र दें, यहाँ पर सही वाक्य लिखा हुआ है, जबकि अन्य में कोई ना कोई त्रुटि देखने को मिल रही है। डी वाले को ही देख लीजिए, उसने बाजार नहीं जाना है, सीक्वेंस गलत है। भोजन बहुत गरिष्ठ था, तो गरिष्ठ नहीं गरिष्ठ आएगा। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, संपूर्ण भी लगा हुआ है और देश भर भी लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। हम लोग आपका आभार मानते हैं, ये दिया गया यहाँ पर। तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा? अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, वह कमरे में जाकर सो गया। कौन सा वाक्य यहाँ पर आपको अशुद्ध लग रहा है? तो सी चुनने वालों का राइट आंसर होगा। यह वाक्य सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है, होना चाहिए था शीला अगले शनिवार को छुट्टी पर रहेगी। कर्ता जो है स्टार्टिंग में होना चाहिए था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उज्ज्वल। देखिए, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको एक अच्छा स्कोर अर्जित करना है। अब हम आपको हफ्ते में कम से भी कम 2 क्लास हिंदी की उपलब्ध कराएंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए किस प्रकार लिखा जाएगा। जिजीविषा। यदि आपने ऑप्शन बी चुना है तो सही है, जिजीविषा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही पैटर्न है परीक्षा का। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, परंतु यह स्कोर बार बार हिंदी की प्रैक्टिस करने से होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? तो पिछले वाले सेट में यह प्रश्न आता था और हमने बताया था कि अंतर जो आपका विशेषण शब्द नहीं है। अंतर का विशेषण बनेगा आंतरिक, और आग्नेय अग्नि का विशेषण होता है, अधिकारी अधिकार का विशेषण शब्द होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, गुणवाचक। साड़ी कैसी है? नीली है, तो यह गुण को शो कर रहा है। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो आप यहाँ पर आंसर को सेलेक्ट कीजिए। यदि आपने डी विकल्प चुना है तो सही है, वरना
डी को नहीं चुना है तो गलत हो जाएगा। तुम भी जान लगाकर पढ़ रहे हो में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। पढ़ना आपकी क्रिया है। कैसे पढ़ रहे हो? जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो यह क्रिया विशेषण वाक्य है। और किस प्रकार का क्रिया विशेषण वाक्य है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण वाक्य है, क्योंकि यह तरीके को बता रहा है कि तुम जान लगाकर पढ़ रहे हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य होगा। ऑप्शन ए चुनने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वह बहुत थक गया है। यह परिमाणवाचक वाक्य है। परिमाणवाचक वाक्य क्या शो करता है? मात्रा को। तो यहाँ पर जो है बहुत थक गया, बहुत थक गया है या फिर कम थक गया है, तो बहुत और कम मात्रा को बता रहा है। तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, कृष्णा धीरे धीरे चला। वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में क्रिया विशेषण का रूप है। क्रिया विशेषण का कौन सा रूप यहाँ पर आएगा? तो अभी हमने आपको बताया है ऊपर, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ये। कृष्णा धीरे धीरे चला। चला तो आपकी क्रिया हो गई है, परंतु कैसे चला है? धीरे धीरे चला है, तो यह इसके तरीके को बता रहा है। रीति का मतलब होता है तरीका बताना। चलिए, डी राइट था। प्रश्न नंबर 44 है, कालिंदी, अरकजा, सूर्य सुता, ये सभी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? सी राइट आंसर है, यमुना के। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, जलद। जलद जो है बादल का पर्यायवाची शब्द होता है, जबकि राजीव, अंबुज और इसको याद कर लेना है, कुवल्ले, यह कमल का पर्यायवाची शब्द है। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। मोटिवेशन जो है बरकरार रहना चाहिए हम सभी विद्यार्थियों का, तो लाइक करना अनिवार्य है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अवनी, यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर 47 है, शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वानर का। ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है? वानर का होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट होगा। ये आंखों देखी घटना है। यह आंखों से देखी घटना है, ये वाक्य नहीं आएगा। डी वाला विकल्प ही राइट आंसर होगा। उसका प्राण निकल गया, ये गलत है। प्राण कैसा शब्द है? ये बहुवचन शब्द है। उसके प्राण निकल गए, ये आएगा। और अंतर्ध्यान, ये देखिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अभी हमने आपको बताया था कि अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान से देखना चाहिए प्रत्येक पॉइंट को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इस शब्द की वर्तनी सही है? सही वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है, अनुग्रहित, ये वाला आएगा, न कि डी वाला। प्रश्न नंबर 50 है, शुद्ध वर्तनी है। किस शब्द की यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है? जिन विद्यार्थियों ने बी विकल्प चुना है उनका यहाँ पर सही होगा, परंतु डी चुनने वालों का गलत है। वाल्मीकि, इस प्रकार जो वाल्मीकि लिखा होना चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। किस प्रकार लिखा जाएगा? मृत्युंजय, सी वाला यहाँ पर राइट है, मृत्युंजय, ये लिखा है शुद्ध यहाँ पर। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट, इसको कहिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? बहुत बार परीक्षा में
यह शब्द आता रहता है, तो ए राइट आंसर होगा सन्यासी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। साधु, शून्य, सांसारिक, हस्तक्षेप। तो डी ही राइट आंसर है, क्योंकि यह अशुद्ध लिखा हुआ है। ये इस प्रकार जो है लिखा होना चाहिए था, हस्तक्षेप। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन, तो ऑप्शन डी राइट होगा। कालवाचक, यहाँ पर क्या छूट रहा है? कालवाचक आएगा प्रतिदिन, रीतिवाचक नहीं लगाना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। तो आसान है, सी राइट आंसर हो जाएगा, तेज। घोड़ा कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, तो तेज यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में विशेषण आएगा गुणवाचक विशेषण। ये इसका क्या है? गुण है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? प्रीवियस ईयर में यह प्रश्न पूछा गया है, गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। डी राइट आंसर होगा। 4, यहाँ पर 4 कर दीजिए। 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। देख लीजिए। भले और महान लोग, लोग कैसे हैं? भले हैं और महान हैं। 2 विशेषण यहाँ पर आपको मिल गए हैं। एक आपको मिला है विशेष्य। उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। व्यवहार कैसे करते हैं? उचित और संयमित, 2 विशेषण यहाँ पर है और व्यवहार आपका विशेष्य शब्द है। तो 2 विशेष्य मिल चुके हैं और 4 विशेषण यहाँ पर आपको ये प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार डी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। काली यहाँ पर विशेषण शब्द है, सी राइट आंसर होगा। और बहुत पूछ लिया जाए तो यह पर विशेषण शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट है, त्रिपतगा। अभी हमने आपको बताया था ये अक्सर जो है पूछा जाता है। गंगा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि तरंगिणी, याद कर लीजिए, तरंगिणी और निम्ना और तटनी ये सभी सरिता के पर्यायवाची शब्द हैं, नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। वीडियो का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर होगा डी विकल्प, कमलासन। यह विष्णु का पर्यायवाची नहीं होता है, तो किसका है ये? ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है कमलासन, इंपॉर्टेंट है ये। जबकि कमलाकांत को याद कर लीजिए, कमलेश को याद रखिए, कमलापति को याद रखिए, ये विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। इस क्लास में 60% हमने फुल मॉक टेस्ट के माध्यम से कवर किए हैं। हमने आपको यूपी स्पेशल की क्लास भी दी है। जो नए विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं तो यूपी स्पेशल की क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। काफ़ी अच्छे प्रश्न वहाँ पर हमने सेलेक्ट किए हैं और कितने प्रश्न आपने यहाँ पर हिंदी में सही किए हैं उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।